कभी सोचा है कि किसी एनिमे का सबसे कॉम्प्लेक्स पावर सिस्टम कैसा हो सकता है? आज हम हंटर एक्स हंटर की दुनिया में गहराई से उतर रहे हैं और पता लगाएंगे कि इसकी सबसे जबरदस्त एबिलिटीज कौन सी हैं। चलिए देखते हैं कि कौन सी क्षमताएं टॉप पर हैं। तो ऐसी क्या खास बात है जो नैन को चक्र या डेविल फ्रूट से इतना अलग बनाती है? देखिए, बात सिर्फ पावर लेवल्स की नहीं है। ये पर्सनैलिटी, स्ट्रैटेजी और कुछ बहुत ही कमाल के रूल्स का एक गहरा कनेक्शन है। और सच कहूं तो इसी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से ये इतना मजेदार है। और हाँ, इसी वजह से इन एबिलिटीज को रैंक करना भी एक असली चैलेंज बन जाता है। ठीक है, तो रैंकिंग में कूदने से पहले हमें नैन की बेसिक बातें समझनी होंगी। ये सिर्फ एक पावर सिस्टम नहीं है, ये इस दुनिया की, कह सकते हैं, आत्मा है। तो चलिए एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो नैन अपनी ही लाइफ एनर्जी यानी ऑरा को कंट्रोल करने की कला है। इसे अपनी पर्सनल एनर्जी समझिए, हम सब में ये होती है, लेकिन सिर्फ ट्रेंड हंटर्स ही इसे सुपर ह्यूमन ताकत, स्पीड और कमाल की एबिलिटीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहीं से नैन असल में इंटरेस्टिंग हो जाता है। इसमें 6 अलग अलग टाइप हैं, 4 मेन प्रिंसिपल्स हैं और 7 एडवांस टेक्निक्स भी हैं। ये एक ऐसे टूल बॉक्स की तरह है जिसमें अनगिनत टूल्स हैं जो हर यूजर को अपनी एक बिल्कुल यूनिक एबिलिटी बनाने का मौका देता है। कोई भी 2 एबिलिटीज एक जैसी नहीं होती। चलिए, बेसिक्स तो हो गए, अब टाइम है असल मुद्दे पर आने का। अपनी काउंटडाउन शुरू करते हैं उन एबिलिटीज से जो हैं तो बहुत पावरफुल, लेकिन कुछ मजेदार लिमिटेशंस के साथ आती हैं। नंबर 10 पर है हिसोके की आइकॉनिक एबिलिटी बंजी गम। इसकी खूबसूरती इसकी सादगी में है। अपने ऑरा को रबर और गम दोनों की प्रॉपर्टीज देकर हिसोका इसे लगभग किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल कर सकता है, चाहे दुश्मनों को फंसाना हो, अटैक्स को रोकना हो या खुद को दीवारों से चिपकाना हो। 9वें नंबर पे आती है किल्लुआ की गॉड स्पीड। जरा सोचिए कि कोई बिजली की रफ्तार से चल सकता हो और सोचने से भी तेज रिएक्ट कर सकता हो। बस यही है गॉड स्पीड। ये 2 एबिलिटीज का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो उसे लगभग अनटचेबल बना देता है। ऐसे किसी से लड़ा कैसे जाए, है ना? 8वें नंबर पर है फेतान की बदला लेने वाली खतरनाक एबिलिटी पेन पैकर। इसका रूल बहुत सिंपल है, उसे जितना ज्यादा चोट पहुंचाओगे वो उतना ही ज्यादा गुस्सा होगा और उसका जवाबी हमला उतना ही ज्यादा खतरनाक होगा। वो सचमुच अपने दर्द को एक छोटे सूरज में बदल देता है। और यही बात इसे इतना डरावना बनाती है। पावर सीधे सीधे उसके दर्द से जुड़ी हुई है। ये एक अल्टीमेट जुआ है, जीतने के लिए आपको लगभग मरना ही पड़ता है। 7वें नंबर पर है जेनोजोल्डिक की शानदार ड्रैगन हेड। वो सिर्फ अपने ऑरा का इस्तेमाल करके एक विशाल चमकता हुआ ड्रैगन बना सकता है। और ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, ये ड्रैगन एक पूरे महल को नेस्तनाबूद कर सकता है या अपने दुश्मनों को एकदम सटीक निशाने से भेज सकता है। अब हम असल में खतरनाक जोन में जा रहे हैं। ये हैं इलीट एबिलिटीज, इतनी शक्तिशाली कि ये अक्सर अपने यूजर से एक भयानक कीमत वसूलती हैं। नंबर 6 पर है कुरापेका की एम्परर टाइम, और ये जितनी पावरफुल है उतनी ही ट्रैजिक भी। ये उसे नैन की हर टाइप में 100% मास्टरी देती है, मतलब कुछ ऐसा जो किसी और के लिए सोचना भी नामुमकिन है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा कैच है, हर एक सेकंड जो वो इसे इस्तेमाल करता है उसकी जिंदगी का 1 घंटा कम हो जाता है। ये वो पावर है जो सचमुच उसे अंदर से खत्म कर रही है। 5वें नंबर पर है क्रोलो लूसिफर की अविश्वसनीय रूप से वर्सेटाइल स्किल हंटर। ये उसे किसी भी नैन एबिलिटी को चुराने की इजाजत देती है जो उसके सामने आती है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, उसे बहुत ही कॉम्प्लेक्स रूल्स को फॉलो करना पड़ता है जो इसे सिर्फ ताकत का खेल नहीं बल्कि एक हाई लेवल दिमागी खेल बना देता है। और नंबर 4 पर है गॉन फ्रीक्स की दिल दहला देने वाली लिमिटेशन ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक अल्टीमेट सैक्रिफाइस है। गॉन ने बदला लेने के एक पल के लिए अपना सारा फ्यूचर पोटेंशियल, अपना सारा टैलेंट, सब कुछ दांव पर लगा दिया। ये एक ऐसी ताकत है जो उसके भविष्य की कीमत पर आती है। और ये कोट सच में रोंगटे खड़े कर देता है। ये नेफ्रोपिटोका है जो किंग के सबसे मजबूत गार्ड्स में से एक था। उसका ये मानना कि गॉन अब किंग के लेवल पर है उस ताकत की भयावहता को दिखाता है जो उसने बस उस एक पल में हासिल की थी। अच्छा, तो अब हम पहुंच गए हैं टॉप 3 में। ये हैं गॉड टियर पावर्स। ये वो एबिलिटीज हैं जो सिर्फ लड़ाइयां नहीं जिताती, ये तो असलियत के नियमों को ही बदल कर रख देती हैं। 3रे नंबर पर है किंग मेरुएम की ऑरा सिंथेसिस, और ये खतरनाक रूप से सिंपल है। वो तुम्हें खाता है और उसे तुम्हारी ताकत मिल जाती है। ये उपभोग के जरिए अंतहीन ग्रोथ है।
हर दुश्मन जिसे वो हराता है वो उसे और मजबूत बनाता है, जिसकी वजह से उसकी ताकत की कोई सीमा ही नहीं रह जाती। दूसरे नंबर पर हमें इंसानी क्षमता का शिखर देखने को मिलता है आइजैक नेटेरो का 100 टाइप गोनियोन बोधिसत्व। दशकों की ट्रेनिंग के बाद नेटेरो एक विशाल कई हाथों वाली मूर्ति को बुला सकता है जो आवाज से भी तेज हमला करती है। ये सिर्फ एक एबिलिटी नहीं है, ये एक पूरी जिंदगी की मार्शल आर्ट्स का जीता जागता रूप है जिसका अंत जीरो हैंड के विनाशकारी हमले से होता है। और आखिरकार नंबर 1 पर ये एक ऐसी एबिलिटी है जो नैन के सारे नियम तोड़ देती है। ये है लूका ज़ॉर्डिक की विश ग्रांटिंग, जो उसकी दूसरी पर्सनैलिटी नैनिका के जरिए काम करती है। ये बहुत सिंपल है, कोई भी मतलब बिल्कुल कोई भी विश मांगो और वो पूरी हो जाएगी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है, और वो भी बहुत भयानक। एक विश पूरी करवाने के लिए पहले नानिका की 3 रिक्वेस्ट पूरी करनी पड़ती हैं। अगर कोई फेल हो जाता है तो वो और उसके सबसे करीबी लोग मारे जाते हैं, और विश जितनी बड़ी होगी फेल होने का नतीजा उतना ही भयानक होगा। ये एक ऐसी ताकत है जो किसी को भगवान बना सकती है या उसे और उसके अपनों को खाक में मिला सकती है। तो ये थी हमारी लिस्ट हंटर एक्स हंटर की टॉप 10 सबसे ताकतवर नैन एबिलिटीज। एक सिंपल से बंजी गम से लेकर पूरे ब्रह्मांड को बदल देने वाली विश ग्रांटिंग तक, सच में ये पावर सिस्टम कुछ अलग ही है। लेकिन अब हम जानना चाहते हैं कि लोगों को क्या लगता है, क्या कोई एबिलिटी छूट गई? कौन सी एबिलिटी सबसे ज्यादा पसंद आई? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हां, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।